हमारे सभी सम्माननीय वक्तागण और सभा में आप सभी हमारे आदरणीय मेहमान, स्नेही भाइयों एवं बहनों, आज का विषय बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए और आज उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि वो कैसे होगा और उसकी दशा आज कैसी है, इसके भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं, अनुभवी हैं और उसका प्रयास भी होता रहता है। परिवर्तन के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, कानून भी हैं, सुरक्षा की बातें भी बहुत सोची विचारी और बनाई जाती हैं। परंतु अगर बहुत गहराई से देखा और सोचा जाए तो वास्तव में समस्या बाहर की नहीं, समस्या अंदर की है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा, संस्कारों को बदलना होगा, क्योंकि जैसे विचार होते हैं मनुष्य वैसा व्यवहार करता है और जैसा व्यवहार करता है वैसे उसके संस्कार बनते हैं और जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही संसार होता है। आज का समाज है। प्यारे भाई बहनों, इसी परिवर्तन को ही आध्यात्मिक टेक्निक कहा गया है। आध्यात्मिकता और कुछ नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, लेकिन अंदर से हमारा स्वयं का वह परिवर्तन जो हमें स्वयं ही बहुत ऊंचे विचारों वाला, शुद्ध विचारों वाला, शक्तिशाली विचारों वाला बनाए और ऐसे संस्कारों वाला बनाए। और इसी टेक्निक को सिखाने के लिए गीता के भगवान को, परमपिता परम आत्मा को इस धरती पर स्वयं आना पड़ा और राजयोग के माध्यम से वो संस्कार देने, वो समझ देने का कार्य आरंभ किया। क्योंकि विचार बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। अगर थोड़ी सी दृष्टि हम इतिहास की तरफ भी डालें तो वो विचार ही तो थे जो विश्व युद्ध हो गए। वो विचार ही थे जो एक प्राणी ने उड़ता पंछी देखा और उसने हवाई जहाज का सपना पूरा कर लिया। उसके पास कोई साधन नहीं थे, कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, कोई धन नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन अपने विचारों की दृढ़ता से उसने वो कर दिखाया। ऐसे अनेक आविष्कार विचारों की एकाग्रता से होते चले आए और समाज आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आज उसकी दशा कैसी बन चुकी है। अब हम सबको अपने अंदर उन्हीं विचारों का परिवर्तन चाहिए जो आध्यात्मिकता से ही संभव हो सकता है, कि ऐसा हमारा सोच हो, थिंकिंग हो जो प्योर हो, पीसफुल हो, पावरफुल हो। आध्यात्मिकता हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारे संस्कारों का विशेष रूप से ऐसा शुद्धिकरण करती है जिससे जीवन भी वैसा बन जाता है, ऐसा शांतिपूर्ण बन जाता है और समाज भी वैसा ही होता है, क्योंकि मानव समाज की इकाई है। आध्यात्मिकता से ही, क्योंकि हमारी आत्मा का परम आत्मा, उसके हम संतान हैं और संतान का जैसे पिता के साथ संबंध जुड़ता है, ऐसे आत्मा स्वयं में अपने परम पिता से उन संस्कारों को ग्रहण करती है, उन रूहानी शक्तियों को प्राप्त करती है
और उन गुणों को प्राप्त करती है। और सबसे पहला परमात्मा पिता अपनी संतान हम मनुष्य आत्माओं को दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। वैसे भी उन्हें सद्गति का दाता और सद्बुद्धि का दाता कहा गया है। जब मानव का जन्म होता है उस समय भी उस बालक के लिए सभी परिवारजन, गुरुजन सबसे पहली बात यही बोलते हैं कि हे प्रभु जी, इसको सद्बुद्धि देना। तो बुद्धि तो आज मानव के पास बहुत है, बहुत, हाँ, उसका वर्णन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान हमें सद्बुद्धि का वरदान देता है कि ऐसे हमारे मन के विचार हों, ऐसी हमारी बुद्धि के अंदर प्लानिंग हो, ऐसे उसके अनुसार हमारे संस्कार बन जाएं, जो ये संसार एक सुखी संसार कहलाए, एक बेहतर संसार कहलाए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक पिता जो बहुत बड़ा सेठ है और अपने व्यापार को, अपने सारी प्रॉपर्टी को एक जिम्मेवार को देना चाहता है और उसके 3 संतान, 3 बेटे हैं। ज़रूर है उसकी नज़र उन पर ही होगी और उनमें से भी वो ये समझता है कि किसको पहले आगे रखूं, जो मेरे इस सारे कारोबार को बहुत अच्छी तरह संभाल सके। और उसके लिए वो तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और एक छोटी सी परीक्षा उनके आगे रखता है, जिससे कि वो जांच सके कि सचमुच ये इस काबिल हैं। और जब तीनों पुत्र आए, बड़ा, बीच का और छोटा, तो पिता ने तीनों को कहा कि हमारी इतनी बड़ी हवेली में ये 3 एक बड़े बड़े कमरे साइड पर खाली पड़े हैं और इन कमरों को आपको भरना है। बच्चे सोच रहे थे सुनते हुए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसी समय उसने एक एक नोट तीनों बच्चों को दिया। कहा इसी एक नोट से, और समय भी निश्चित किया, 1 सप्ताह के अंदर भरना होगा। तीनों बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, और नोट लेकर चल पड़े। तो जो पहला बड़ा था, पिता जानता था इसका स्वभाव कैसा है, तो उसने अपने स्वभाव संस्कार के अकॉर्डिंग सोचा ये पिता कैसा है, एक नोट देकर कह रहा है कमरा भर दो, इसको अक्ल नहीं है क्या। और उसकी जो आदत थी उसने उसी रात पिया और खाया, ख़त्म कर दिया उसको और निश्चिंत रहा। कहा जब देखेंगे तब देखेंगे। दूसरा, उसको भी एक ही नोट मिला था। वो सोचने लगा कि कमरा तो भरना पड़ेगा, पिताजी की आज्ञा है, कल बाज़ार जाऊंगा, कौन सा माल मिलता है जिससे कमरा भर जाए। वो सारा बाज़ार घूमा, परंतु उस नोट के अंदर कमरा भरने जैसा उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉस्ट थी। आखिर उसको समझ में आया जो गाय भैंस का वो क्या चारा होता है, उसकी लारी भर भर के थोड़े ही पैसों में इस नोट में काम हो जाएगा पूरा, और मैंने बाप का कहना तो पूरा कर दूंगा। और उसने उससे उस कमरे को भर दिया और ताला लगा दिया। तीसरा भी इसी ही प्रकार सोच रहा था कि मुझे भी इस कमरे को भरना है और पिताजी ने कहा है और इसी सप्ताह के अंदर भरना है। अब पिता ने तीनों को ही बुलाया और तीनों को कहा अपने कमरे खोल कर दिखाओ। तो पहले ने तो पिता जानता ही था सब कुछ तीनों के बारे में ही, उसने तो हंसी कर दी। कमरा खोला, वो खाली था और उसने पिता ने समझ गया इसने तो उड़ा दिया। और दूसरा, उसने खुशी से कमरा खोला, सोचा मैंने तो भर ही दिया है। जब खोला वो भूसे का भरा हुआ रहा। तो पिता ने उसके पीठ पे हाथ रखा और कहा कुछ भी नहीं। कहा अच्छा ठीक है, नज़र दौड़ाई और फिर तीसरे को कहा छोटे को कमरा खोलो। तो जैसे ही कमरा खोला तो वो प्रकाश से भरा हुआ था, खुशबू से भी भरा हुआ था और उसमें सुंदर सुंदर फूल भी चमक रहे थे, क्योंकि उसने उन थोड़े से पैसों में थोड़ी मोमबत्तियां खरीदी और थोड़ी अगरबत्ती खरीदी और थोड़े फूल खरीदे।
कहने का भाव अर्थ ये है प्यारे भाई बहनों कि हमारे जीवन का प्रकाश ही समाज का परिवर्तन है, और वह जीवन का प्रकाश ईश्वरीय ज्ञान से, आध्यात्मिकता से ही जीवन में आता है। आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन को गुणों से खुशबूदार बनाती है, क्योंकि आध्यात्मिकता से हमारा स्वयं के प्रति चिंतन चलता है, और परमात्मा ने हमें आध्यात्मिकता माना ही हमें सत्य की पहचान दी कि तुम कौन हो और तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारे निजी गुण कौन से हैं। और उन गुणों को जब हम एहसास करते हैं कि वास्तव में मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आज संसार में भौतिक साधन अपनाते हुए आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलने से हम उन साधनों से सुख भी ले सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, अन्यों का कल्याण कर सकते हैं और समाज का परिवर्तन कर सकते हैं, जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिकता के आधार पर आपके सामने प्रमाण है और कर रहा है। प्यारे भाई बहनों, आध्यात्मिकता हमारे अंदर वे रूहानी शक्तियाँ लाती है। आज मनुष्य साधनों को भोगते भोगते खुद भौतिकवादी हो चुका है, और उसमें उसने अपने प्रेम को, सम्मान को खो दिया। अन्यों के प्रति जो उसकी भावनाएं होनी चाहिए कैसी बन चुकी हैं, स्वार्थ की। और आज इसीलिए किस प्रकार का व्यवहार, दुराचार, अत्याचार, हिंसा, ये सब सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। रोज़ के समाचार हमें सब कुछ बता रहे हैं, समाज विश्व की दशा किस प्रकार से है। तो ऐसे दौर पर अब इसी ही परिवर्तन की और इसी आध्यात्मिकता के आधार से ही ये विश्व बेहतर बन सकता है, क्योंकि जीवन वैल्यू से ही गुणवान, वैल्यू वाला बनता है, सिर्फ अन्य एक सहारे के आधार पर नहीं। जब आंतरिक शक्ति होती है और सत्यता की शक्ति जीवन में आती है, निस्वार्थ भावना आती है, सेवा भावना आती है, जिम्मेवारी की भावना आती है, क्योंकि हर मानव एक समाज की इकाई है। तो मैं एक बात और सुनाना चाहूँगी कि एक बार, बहुत पुरानी बात, एक राजा के मंत्री थे, और मंत्री बहुत आदर्शवादी और बहुत ईमानदारी, उसका बहुत मान था सारे समाज के अंदर। लेकिन उसको मन में कुछ विचार आए और उसने जो मान उसको मिलता था उसके से हट करके उसने सबके साथ व्यवहार करना शुरू किया। और कहीं कहा मुझे उधार दे दो, कहीं कहा मुझे माल दे दो, और उसका वो कोई रिटर्न नहीं करता था, और अपनी अथॉरिटी उस स्टेटस के हिसाब से डिमांड शुरू कर दी। तो धीरे धीरे समाज से, उसके राज्य से बहुत सारी बातें फैलने लगी और राजा तक पहुंचने लगी। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे मंत्री का और ऐसा आचरण, जो इतना सत्यवादी, ईमानदार, सबका सम्मान करने वाला, आज तक उसने समाज की समस्याएं सुलझाई हैं, उलझाई नहीं है। आखिर राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मैं ये क्या सुन रहा हूँ आपके लिए। राजा को स्वयं विश्वास नहीं था। तब मंत्री ने रहस्य की बात सुनाई। कहा, राजन, मैंने ये स्वयं की परीक्षा ली कि मेरा मान इतना समाज के अंदर है, तो क्या वो मेरे पद के कारण, धन के कारण है, या मेरे गुणों के कारण है। और जैसे मैंने अपना व्यवहार बदला, मंत्री तो मैं आज भी हूँ, आपकी नज़रों में मेरा आज भी मान और प्यार है, परंतु समाज मुझे नहीं दे रहा हो। क्यों? क्योंकि मैंने अपना व्यवहार बदलकर टेस्ट किया कि समाज किस बात को चाहता है। तो आज प्रत्यक्ष हो गया कि वे मान और सम्मान गुणों के कारण था, ना कि पद के कारण। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जब हमारे जीवन में दिव्य गुण होते हैं, रूहानी शक्तियाँ होती हैं, हम अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, अपना रिलेशन परमात्मा के साथ कनेक्शन रखते हैं, तो हमारा स्वयं का जीवन भी सुखदायी होता है, अन्यों का जीवन भी हमारे से सुखदायी बनता है।
व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से हम एक ऊंचा जीवन जीना आरंभ कर देते हैं। और वो दिन दूर नहीं जो जल्दी ही ये समाज आएगा और ये संसार सुखमय और स्वर्ग कहलाएगा। आप सबके प्रति ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए ओम शांति। गुणों की महक से परिवार, समाज और राष्ट्र बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का।